शुरुआत कर रहे हैं हम दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का जो नया वेरिएंट पाया गया है, जो दुनिया भर में हड़कंप मचा रहा है, उसी खबर के साथ अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस नए कोरोना वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 50 म्यूटेशन है। सबसे पहले ये दक्षिण अफ्रीका में मिला था और इसके केस बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल में मिले हैं। बेल्जियम यूरोपीय यूनियन का पहला देश है जहां इस नए वेरिएंट का केस मिला है। कम से कम 5 देशों ने दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर रोक लगा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसकी नजर इस नए वेरिएंट पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अहम बैठक भी बुलाई इस संदर्भ में। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस नए वेरिएंट के चलते सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है और इस नए वेरिएंट की दहशत शेयर बाजारों पर भी साफ देखी गई। शुक्रवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज हुई। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, ओमिक्रॉन जिस WHO वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसे बता रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार ने राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है, भारत के लिए ये कितनी चिंता का कारण हो सकता है और अलर्ट रहने की बात को कैसे समझे? क्या कुछ बदलाव अब रणनीतिक स्तर पर किया जाएगा, खासतौर से विदेशों से जो यात्री आएंगे चेकिंग के लिहाज से? देखिए, अलर्ट रहने का मतलब ये है जया कि किसी भी तरीके से जो विदेशों से यात्री यहाँ पर आ रहे हैं भारत, उनके इन्वेस्टिगेशन को लेके कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, क्योंकि एक भी चूक हो सकता है कि अगर एक भी इस तरह का वेरिएंट भारत में आ गया तो फिर मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और यही बड़ी वजह थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिख के सीधे तौर पर हिदायत दी कि विदेश से आने वाले नागरिक और खासतौर पर इन देशों से आने वाले नागरिक, चाहे वो बोत्सवाना हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो हांगकांग हो, एक बेहतर निगरानी रखी जाए और अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसको सीधे तौर पे जो इंसाकॉग का कंसोर्टियम है उस लैब में, लेबोरेटरी में भेजा जाए उसके सैंपल को, ताकि बेहतर मूल्यांकन किया जा सके। और इस वेरिएंट को सिर्फ इसी मायने में आप समझिए जया कि जहां नवंबर शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में 100 केस रोजाना आ रहे थे, वो रोजाना 1200 केस तक मामला पहुंच गया है। तो ये नेचर में ट्रांसमिसेबल ज्यादा है, ये इन्फेक्शियस ज्यादा है, री इन्फेक्शन करता है। और अब तक साउथ अफ्रीका में जो डेल्टा वेरिएंट बहुत प्रीडोमिनेंट था, जिसकी वजह से सर्जेस आए थे, अब उसको कहीं ये पीछे छोड़कर ये वेरिएंट आगे निकल गया। जैसा आपने भी कहा कि म्यूटेशन बहुत ज्यादा है और ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब है कि म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी आकार, प्रकार, व्यवहार जो है वो वायरस ने कई बार बदला है। तो किस तरह का नेचर है वो बार बार बदल रहा है। 50 म्यूटेशन अपने आप में बहुत ज्यादा होता है और यही बड़ी वजह है कि जिस तरीके से केस राइज हो, री इन्फेक्शन का मामला हो, इन्फेक्शन ज्यादा होने का मामला हो, ये चिंता का विषय। और इसी वजह को लेकर WHO ने बैठक बुलाई थी जिसमें इस वेरिएंट का नाम भी दिया गया है और बताया गया है परिमल, कितना खतरनाक है ये वेरिएंट। बिल्कुल, बहुत ही संक्षेप में आप बताएं, जो अभी तक दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही है उन पर ही कितना असरकारक ये वैक्सीन रहेगी इस नए वेरिएंट पर? देखिए, अब तक ये नहीं बताया गया, लेकिन पुराने समय में अगर डेल्टा को देखें तो डेल्टा में भी री इन्फेक्शन के मामले हो रहे थे वैक्सीन लेने के बाद, और डेल्टा से कहीं ज्यादा ये प्रीडोमिनेंट वेरिएंट बताया गया है साउथ अफ्रीका में। हालांकि उसको लेकर WHO ने साफ तौर पे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन री इन्फेक्शन की बात सीधे तौर पे कही गई है। तो हो सकता है कि वैक्सीन को भी ये चीट करे और इन्फेक्शन दोबारा करे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर एहतियात बरतना बहुत जरूरी, क्योंकि वायरस जो है वो वायरस हर जगह पे अभी भी फिलहाल मौजूद है। और जो जानकार है वो सीधे तौर पे कहते हैं कि टीकाकरण हो या फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, ये फिलहाल हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम इस वायरस बिल्कुल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए कोरोना को लेकर। खासतौर से यहाँ पर हम देख रहे हैं विश्व भर में तमाम देश जो हैं, दक्षिण अफ्रीका में जो नया वेरिएंट पाया गया है कोरोना का, उसको लेकर काफी WHO भी चिंतित है। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल कुमार इस पूरी जानकारी के लिए।